ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो सतो प्रधान का अर्थ बाबा ने बताया कि सतो प्रधान मतलब कि जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा में 7 गुण हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी 7 गुणों से भरपूर होती है। आत्मा के अपने गुण होते हैं, उसका नेचुरल नेचर होते हैं। तो जब वो 7 गुण अच्छी तरह से अपने जीवन में आएंगे तो उससे क्या होगा कि प्रधानता के स्टेज में आएंगे। चेहरे से, चाल से, चलन से जब ये सारे गुण नज़र आने लगेंगे तो हम कहते हैं, बाबा ने कहा कि देवी देवता यानी परमात्मा शिव बाबा बताते हैं कि देवी देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न जैसे कहा गया है। तो उनमें से जो 7 गुण हैं, जिसे कहते हैं आत्मा के अनादि गुण, जो आत्मा के साथ रहते हैं। तो जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, धीरे धीरे ये गुण एक्टिव होने लगते हैं। जब हम सभी जैसे देवी देवताएं होते हैं, देवी देवताओं के जीवन में, चाल चलन में, हर तरह से उनके गुण से, हर तरह से उनके जीवन से ये 7 गुण नजर आते हैं। इसलिए उनको कहते हैं सतो प्रधान। अब सतो प्रधान बनने के लिए सबसे पहले अपने गुणों को जानना अति आवश्यक है कि हमारे गुण हैं कौन आखिरकार। तो सबसे पहले है आत्मा का गुण है पवित्रता। पवित्रता मतलब आत्मा का पहला गुण है। पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण शुद्धता, हर तरह से शुद्धिकरण हो हमारे जीवन में, संपूर्ण पवित्र हो। और इसी की वजह से देखिए, देवी देवताओं की हम सभी पूजा पाठ जब करते हैं तो कितना शुद्धता का ध्यान रखते हैं, कितना पवित्र अपना वो उस जगह को बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं। तो उसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो सबसे पहला है पवित्रता यानी संपूर्ण शुद्धता। सेकंड में जब पवित्रता आएगा तो हमारे जीवन में आएगी शांति। जैसे कहा गया है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, यानी पवित्रता जब आएगी तो सुख शांति अपने आप आने लगते हैं। जैसे दूसरा आया शांति, आत्मा का स्वधर्म यानी अपना उसका गुण धर्म है शांति। शांति माना श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह, माना शुद्ध पॉजिटिव थॉट हमारे अंतर मन में आए, जिसमें स्थिरता होती है। जैसे पॉजिटिव में बहुत ही स्लो चलते हैं और स्थिरता होती है, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं बहुत स्पीड में होते हैं, उनमें स्थिरता नहीं होती है। तो इसीलिए शांति यानी संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह होता है। तो आत्मा नेचुरल शांति का अनुभव करती है। शांति कहीं बाहर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमारे विचारों में शुद्धिकरण आ जाता है तो धीरे धीरे स्थिरता होती है, तो अपने आप शांति आने लगती है। फिर है तीसरा है प्रेम। प्रेम माना क्या? प्रेम माना ही आत्मा का एक परमात्मा के प्रति शुद्ध स्नेह यानी अनकंडीशनल लव, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, शुद्ध स्नेह। सर्व आत्माओं के प्रति भी शुभ चिंतक की भावना हो, यानी प्रेम की भावना हो, शुभ चिंतक की भावना हो। तो इस तरह से तीसरा गुण है प्रेम। फिर आएगा सुख, यानी आत्मा की वो फीलिंग। सुख का मतलब जैसे हम सभी अपने जीवन में महसूस करते, कोई भी चीज़ों की भरपूरता होती तो कहते हैं अब सुखी है जीवन। कोई किसी घर में किसी के पास बहुत सारी प्राप्तियां होती है तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुखी हैं। तो सुखी का मतलब है कि बाहर से नहीं, लेकिन आत्मा की फीलिंग, वो फीलिंग है जिसमें आत्मा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करती है। आत्मा के अपने गुण, अपनी शक्तियाँ होती है, अंदर से उसकी महसूसता होती है, तो वो महसूस करती है, अनुभव करती है। फिर जब सुख आता है तो 5वां गुण है आत्मा का आनंद। आनंद यानी वो स्थिति जिसमें आत्मा अतीन्द्रिय सुख, जिसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो आत्माएं यानी गोपियाँ जो है अपनी सुध बुध खो करके दौड़ी चली आती थी, क्योंकि उनको आनंद आता था। यानी तो परमात्मा ने बताया कि जब हमारी आत्मा में आनंद की स्थिति होगी तो अतीन्द्रिय सुख होगा और एकरस हमेशा खुशी महसूस होगी।
मतलब आनंद के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे से खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर से ही उसकी महसूसता होगी, हमारी खुशी महसूस होगी हमें। छठवीं शक्ति है शक्ति। छठवां गुण है शक्तियाँ, यानी आत्मा की अष्ट शक्तियाँ। आत्मा की अष्ट शक्तियाँ, क्योंकि आत्मा शक्ति स्वरूप भी है, जो इमर्ज होने पर वो जीवन की हर परिस्थिति को, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो सहजता से पार कर लेगी। जैसे कहते हैं ना कि मनोबल अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए शरीर कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारा मनोबल, हमारी आत्मा शक्तियाँ जागृत हैं, तो हम हर परिस्थिति को सहज रीति से पार कर सकते हैं। सातवां गुण है आत्मा का ज्ञान, यानी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का जो है जीव, हमें सत्य ज्ञान होना चाहिए। सत्य ज्ञान, ये आत्मा का जो गुण है ज्ञान। तो भी कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सभी कहीं गुरु करते हैं, कहीं और कहीं जाते हैं कि कहीं से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाए। तो क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, तो ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को, के सत्य को पहचानना है। तो रचता और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान, सत्य ज्ञान जानना है। यही है सत्य ज्ञान, यानी आत्मा परमात्मा के बारे में, खुद के बारे में, खुदा के बारे में, और हमारे जन्मों के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में। तो ये सारी जो पहचान हो जाएगी, इसका सारा ज्ञान हो जाएगा, तो हम सभी आत्मा ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हमारे जीवन में ये आत्मा के सातों गुण, अभी क्या है, इन गुणों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसकी वजह से तमो प्रधानता आ गई है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पर्दा पड़ा है। अब परमात्मा आए हैं, वो कहते हैं कि बच्चे अपने आप को मेरे से जोड़ो, परमात्मा से योग लगाओ, भगवान को याद करो। तो जैसे जैसे परमात्मा के प्रति हमारा हमारी याद, हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो विषय विकारों का पर्दा है ये ख़त्म होगा, और हमारे अंदर से फिर से वो गुण निखर के बाहर आएंगे, जिसकी वजह से हम कहलाएंगे नेक्स्ट। जब हम बन जाएंगे तो जैसे हमारे जीवन में पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्रेम आ गया, सुख आ गया, आनंद आ गया, और शक्तियाँ आ गई, ज्ञान आ गया। ये सातों गुण हमारे जीवन में जब सारी तरह, हर तरह से हमारे जीवन में, चाल चलन में, आचार विचार व्यवहार में आ जाएंगे, तो हम सभी कहलाएंगे सतो प्रधान आत्मा। सतो प्रधान आत्मा। इस तरह से अपनी शक्तियों को जागृत करें, अपने नेचुरल नेचर को जागृत करें, और परमात्मा को याद करें। उसकी याद के बिना ये संभव नहीं है। तो इसलिए मेडिटेशन करें, राजयोग करें, और अपने सातों गुणों को इमर्ज करके पुनः सतो प्रधान देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति। ओम शांति।